वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह निहचल चौर छत। जिस दरबार में तुसी बैठे हो इनू वड्डा दरबार कहा गया, ते जिस तख्त उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया सिर शाह पातशाह कहा गया। इस तख्त की की वडियाई अरदास का जिहड़ा पहला हिस्सा है इनू मुख रखदिया होया कुछ अपनी कलम तो लिखे हुए बोल तुहाडे नाल साझे कर रहा हाँ। एक करते तख्त सजाया है कुल तख्त तो शान निराली है, जिथे जागत जोत पई जगदी है ते नानक उसदा वाली है। नानक रूप निरंकारी जो 10 जामे अपने धार गया, आपे गुरु तो चेला बाण हो जग दे अंदर यार गया। उन्हें लैणे तो अंगद कीता है, अंगदों अमर कहाया है। फिर अमरदास तो रामदास सोटी संतान अखवाया है। फिर दोहेता बाणी बोहेता बाण गुरु अर्जन साहिब सहाय ने, छटम पीर हर गोबिंद ते 7वें था हर राय ने। फिर हर दा रूप हर कृष्ण जी जो बाल गुरु बख्शिंद होए, हर दा रूप हर कृष्ण जी जो बाल गुरु बख्शिंद होए। 9वें था तेग बहादुर जी ते 10वें गुरु गोबिंद होए। धन गुरु गोबिंद सिंह किथे ने, विच ग्रंथ ते पंथ समाए ने। फिर जुगो जोगा टल गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सहाय ने, जो दीन दुनी दे मालिक ने ते पातशाही पातशाह गुरु। सागर सब सी चुका लिए मुख तो बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु स्वरूप जुगो जुगा टल गुरु शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हाजूरी विच 8वें नानक बहुत ही महान सतगुरु कृपालु दयालु कृपा निदान बख्शिंद सतगुरु पातशाह बाला प्रीतम उन्होंने कहा जाता है। उन्होंने चोजा का पारावार नहीं, उन्होंने परोपकारों की गिनती नहीं की जा सकती। बहुत ही महान पाक पवित्र आत्मा परमात्मा स्वरूप श्री हरकृष्ण साहिब जी सतगुरु पातशाह 8वें नानक। हर भी परमात्मा कहते हैं ते कृष्ण भी परमात्मा का नाम है। आओ उन्होंने प्रकाश पुरब को समर्पित ये विशेष सजे समागम दियां आप हाजरियां पर रहे हो। सेवक ढाडी जथे की हाजरी प्रवान करो। बुलारे की ना संगत नाल एक साझ बनती है, वो साझ बनती है फतेह नाल। फतेह विच सिमरन की बख्श सानू फतेह वाहिगुरु विच मन टिका देवे। ये धुन है गुरु ते चेले वाली बिरती गुरु के चरणों में ला देवे। जेड़े जपदे ने फतेह नूं मुख विचों फतेह जीवन का वल सिखा देवे। सागर संगत विच आया ओदा ही सफल हुंदा कीदा जेड़ा गज के फतेह बुला देवे। जितने के गुरमुख प्यारे सजे बैठे हो कृपा करो आशीष बख्शिश करो प्यार विच आओ गज के गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास दे ढाडी जथे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत ढाडी श्रेणी विचों वो श्रोमणी ढाडी मन्ने गए। इस कोई अतकथनी नहीं। जिन्हां दी कलम विच बहुत वड्डी ताकत गुरु पातशाह ने बख्शिश कीता है। उन्होंने एक खजाना जिहड़ा है कहण तो मुराद ढाडी श्रेणी दे विच साडे उस्तादां दी दुनिया विचों ज्ञानी केवल सिंह जी नरदोश साहब समेत ढाडी जथे उन्होंने ढाडी वारा राही आप जी की सेवा विच हाजरी इतिहास गुरु हरकृष्ण साहिब जी का रखिया है। दास दा ढाडी जथा सुल्तानपुर लोधी पंजाब की धरती जे अज साडे कोई ननकाना है ना उत्ते सुल्तानपुर लोधी है। इत्थे कई वीर मैं तकरीबन 10 सफर कनेडा के कीते हैं। कई पुछते ने ढाडी जथा कितों है, जो दसीदा ना सुल्तानपुर लोधी तो कई कहणगे जी सुल्तानपुर लोधी किथे। हैरानी इस गल की है कि सिख हो के जे सुल्तानपुर लोधी का नहीं पता तो मेरे ख्याल में सिख का जीवन ही अधूरा है। सिख के जीवन की यात्रा अधूरी है। गुरधामां दे दर्शन करने सिक्खी का महान केंद्र सचखंड श्री हरमंदर साहिब है। इस कोई शक नहीं जिथे भगती ते शक्ति इकट्ठियां हुई। एक तख्त तो कीर्तनीय वडियाए गए अंदर तुसीं जांदे हो अंदर पीरी पक्की हुंदी है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब वो तख्त है जिस तख्त की आपां गल कीती है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निहचल चौर छत। एक तख्त तो कीर्तनीय वडियाए गए रस्ता इको ही जाता है। तुसीं दर्शन करके जदों हरकी पौड़ी तो बख्शिशां लैके बाहर आओगे ना दर्शनी ड्योढ़ी तो सीधे वेखोगे तो एक तख्त साजिया एक धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने। उस तख्त तो ढाडी वडियाए गए।
ये पीरी ते मीरी भगती ते शक्ति का कितना कजोड़ है। दर्शन करोगे ना, अमृतसर जाओगे, हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब। हुण बहुतियां नूं ये भी नहीं पता प्यारो, प्रकाश का तो पता है, धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हरमंदर साहब विच हुंदा है। बहुतियां नूं पुछ के देख लो भी सुखासन कित्थे कीता जांदा है, सिर फेर देणगे, कहंदे नहीं पता सानूं। भाई गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश का तो पता हरमंदर साहब किया जाता है, तो सुखासन का नहीं पता भी कित्थे किया जाता जी। हुण प्यारिओ जिन्होंने पता होगा कि मीरी पीरी के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वो तख्त जितों तख्त तो ढाडियां नूं वडियाया गया, ये मर्यादा गुरु पातशाह वालों चलाई गई। प्रबंधक जना का आप संगत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ढाडी जत्थियां नूं सत्कार ते सन्मान दिता जे प्यारिओ। ये मर्यादा पूरी है जिहड़ी गुरु पातशाह वालों चलाई गई है। हुण उत्थे जदों आपां सचखंड श्री हरमंदर साहब के दर्शन करके बाहर आवांगे, दर्शनी डोली तो सीधे वेखांगे अकाल तख्त साहब के अंदर कोठा साहब है। अज भी चादर विछदी है उत्थे, जदों तुसीं जाओगे ना पलंग उत्ते सोहणी विछाई करके उपर ते सुखासन कीता जांदा है, ग्रंथ का सुखासन उत्थे कीता जांदा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जिथे विश्राम करया करदे सन, उत्थे ही सोहणी विछाई उस पलंग ते करके सुखासन कीता जांदा है ते थल्ले एक चादर विछदी है। हुण साडे बच्चे सवाल करते हैं भी अज की लोड़ है, उदों ते गुरु पातशाह ने कहा सी भी असीं आराम करना है, थल्ले कर लेने, इत्थे चादर विछा दिओ। बाणी का सत्कार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मुँह कढ़ाए। मेरे सतगुरु पातशाह ने बाणी का सत्कार कितना कीता है, कदे जीवन पढ़ के वेखो प्यारिओ। हुण असीं ये जाने आ, पर की हुंदा है कई बारी असीं गुरधामां दे दर्शन करन तक सीमित रहने। असल विच असीं तीर्थां दी यात्रा सनातनी मत वांगू उन्हां लोकां वांगू नहीं करनी बई उस तीर्थ ते भी चले गए, उधर भी चले गए, इधर भी चले गए, कई गिणतियां करते रहंदे है। वो कहंदे मैं इस बार गया पंजाब ते मैं यात्रा शुरू की हरमंदर साहब तो गुरधामां दी, मैं तकरीबन सारे तख्तां ते गया, 5 तख्तां दे दर्शन कीते, होर अस्थानां ते जाके नतमस्तक होए हाँ। पर जे किसी ने पूछ लिया भी श्री अकाल तख्त साहब की की मर्यादा है, श्री केसगढ़ साहब की की इतिहास है, उतों दा जे दर्शन किए ने, जे कीरतपुर गए हैं तो कीरतपुर केड़े केड़े गुरुआं ने बख्शिश की, उत्थों सानू की सिक्ख्या दी, उत्थे की चोज वापरे ने, केड़े गुरु पातशाह ज्योति जोत समाए ते केड़े गुरु पातशाह दा उत्थे प्रकाश होया। अज जाण वालियां दी गिणती ते तीर्थ स्थानां ते बहुत है, बहुत गिणती विच संगत जुड़दी है। खास करके होले महल्ले ते केसगढ़ साहब भी बहुत लखां दा इकट्ठ हुंदा है, संगत जांदी है। लंगरां ते लग गई साडी कौम, इत्थे भी देखण नूं मिलदा है, माफ कर दिया जी मैनूं, इत्थे भी साडी कौम ना लंगरां ते लगी हुई है। परिवार वालों लंगर है तो कई बारी ना कई वीर जिहड़े रिश्तेदार साख संबंधी हुंदे, मैं देखिया अपनी अखां नाल कि लंगर विच हाज़री लवा के मुड़ जांदे ने। परिवार करके आउंदे ना, फिर निरंकार करके तो नहीं आते, परिवार करके आए भी, वो भी साडे आए सी, असीं भी उन्हां दे जाना है। ये लंगर नहीं है, बहुत गिणती जिहड़ी प्यारिओ अज दी मर्यादा जिहड़ी गुरु पातशाह दी दित्ती हुई वो बदल चुकी है। हुण लंगर लगते हैं होले महल्ले ते, अगों पुछो क्यों नहीं लंगर लगते, बड़े लंगर रोक रोक के लंगर छकाए जाते हैं। मैं कई नौजवानों को पुछया जांदियां होया भी चलिओ किनवी वार चलिओ, कहंदे 10 वार 10वां सफर है साडा, असी होले महल्ले ते जाने हर साल जाने ते जदों वापस मुड़दे पुछीदा है भी दसो बई आनंदपुर साहब का की इतिहास है। आनंदपुर साहब तुसीं नाल कीरतपुर भी गए होवोगे ते कीरतपुर का की इतिहास है, सिर फेर दिता, कहंदे ना सानूं आनंदपुर साहब के इतिहास का पता है ते ना कीरतपुर के इतिहास का पता है। वाह बई वाह सिखा, फिर तेरी यात्रा तो उन्हां वांगू होई ना जिद्दां वो लोग जांदे सी, यकीन रखते सी, तीर्थां ते जांदे सी भी साडे कीते होए पाप जिहड़े है जे हरद्वार गए जे गंगा विच नहाते ते लह जाणगे, फर्क ते कोई ना रहा उन्हां दा, ते तेरा फिर कोई फर्क नहीं रहा जे तू उत्थों जाके कोई सिक्ख्या हासिल ही नहीं की। बई हुण इस स्थान का इतिहास की है, इतिहास नूं अपने जीवन विच ढालना सिख लई किन्ना क जरूरी है। अज असीं बहुत दूर जा रहे हैं प्यारे, गुरु पातशाह दे करनी नामे नूं प्रणाम ते कीता जांदा है, समागम ते रखे जाते हैं, पर गिणती बहुत घट है कि जिन्होंने पता हो इतिहास का कि जिथे जाके असी दर्शन किए ने जिस स्थान के उत्थों का इतिहास की है। मैं ना कई नौजवानों ने पूछया, उन्होंने हत्थां विच डायरियां, मैं क्या हो सकता है इन्हां डायरियां के उत्ते लिखिया हो इतिहास, बई गए ने इतिहास लिखिया हो, मैं क्या मैनूं दसो की लिखिया डायरियां ते? डायरियां ते लिखिया भी किहड़े पड़ाव ते किदां दा लंगर सी इलाके वालों, पिछले साल जिथे रुके सी
बई जिथे जलेबियां चलदियां देसी घिओ दियां, जिथे पकौड़े वधिया निकलते हैं, कहते इन्हां डेयरियां दे उत्ते ते ओही कुछ लिखिया होया वा भी उत्थे ही रुकांगे। इस वार भी उत्थे ही असीं रुकांगे जिथे वधिया लंगर चलते हैं। डेयरियां उत्ते लंगरां दा लिखिया होया प्यारिओ। अज भी किताबां जिहड़ियां ने रजिस्टर जिहड़े ने लंगरां दे भरे होए ने बई किहड़े परिवार वालों कि लंगर चाहिए ने। ये गुरु नानक ने लंगर की नींह रखी, भुखे साधुआं नूं जदों छकाए लंगर, गल भी दे नफे नुकसान दी नहीं, खरा सौदा है अर्थ समझाए लंगर। अमीर गरीब ऊंच नीच कोई नहीं, वर्ण वंड दा भेद मिटाए लंगर, रहिंदी दुनिया तक चलदे रहन सागर। गुरु नानक ने जेड़े चलाए लंगर, लंगर चलते रहन। अपनियां किरत कमाइयां नूं सफला करना है आपां। घाल खाए के छत्तों दे नानक राह पछाणे से गुरु दे सिद्धांत है प्यार। पर यही नहीं भी लंगर छक छका के घरों घरी चले गए। जिथे शब्द का लंगर चलता है उस दरबार में तो बहुत घट गिनती होंदी है संगत की। बहुत ये सच है प्यारे, मैं सच बयान कर रहा हाँ। जाओ कीरतपुर की धरती ते कीरतपुर की धरती ते जाया होया फिर जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह दियां बख्शिशां नूं प्रणाम। क्योंकि ये जड़ा नगर वसाया उन्हें 22 धार ते पहाड़ी राजियां दे कहण उत्ते हंडूर ते कहलूर रियासत दे राजे जड़े सन, इन्हां विचों एक राजे दा नाम आया धर्मचंद। ये उन्हां राजियां विच शामिल सी। एक इन्हां दा वड्डा जड़ा वो तारा चंद होया। आप जी नूं पता होवे जड़े गुरु हरगोबिंद पातशाह ने ग्वालियर के किले विचों 52 राजे रिहा करवाए, उन्हां विचों एक नाम तुसीं सुनिया होवेगा तारा चंद है। गुरु दा श्रद्धालु ऐसा बनिया। पहली गल तो जे देखा जाए तो जो ग्वालियर का किला से कोई तप स्थान नहीं। कई कहते साखियां बनाइया जी जहांगीर के 60 सती का चक्कर चलता सी, कई ने बनाइया हुई ने गल्लां ते इतिहास में तुहानूं पढ़न नूं मिलणगियां भी। बहुत मत इतिहासकारों की गल है, ये प्रचारी गई है इतिहास की कि जहांगीर के 60 सदी का चक्कर चलता सी, किते वो इलाज नहीं सी हो रहा। बड़े वैद हकीमां कोल दवाई लियांदी नूर जहान ने, जदों ना पेश गई साईं मियाँ मीर कोल गई और उन्होंने दसिया भी इको ही है, हुण इहदा इलाज तो इको ही है। इलाज की है कहते ने फिर वो चंदू ने जी चाल चली सी भी नजूमीए नूं कहो बादशाह जहांगीर नूं जाके दसे भी तेरी बीमारी का इलाज हुण तां होवेगा कि गुरु हरगोबिंद तेरे वास्ते ग्वालियर के किले विच 40 दिन तप करनगे। मैनूं दसो बई ग्वालियर का किला कोई तप स्थान सी? नहीं। हाँ उदों बनिया जदों गुरु पातशाह के चरण पै गए। सतगुरु ने परोपकार कमाउणा है। सतगुरु जेड़े मीरी पीरी दियां तेगां धारण करके ऐलान करते हैं, कहते चंगे शास्त्र भेटा करो, 7 सिपाही बन गए, सिर धरदियां बादियां लगणगियां, वक्त की सरकार नाल टक्कर है। हुण नीवी पा के नहीं चलना, हुण सिर उच्चा करके हुकूमत के सामने खड़ांगे, गोडे नहीं टेकने। जिस गुरु ने हुक्म किया होवे कदे आप नहीं सी जा सकते जहांगीर वास्ते बई तप करने वास्ते ग्वालियर के किले में जाना। नहीं, सतगुरु पातशाह नूं दिसदे ने वो राजे है जिन्हां राजियां दे खाने में जहर मलाई जा रही है। जेड़े अरदासा कर रहे ने, बौड़ी कर रहे ने, कोई आवे बंद खलासी होवे, साडी रिहाई होवे। सुनिया गुरु नानक दा घर न्यारा है, गुरु नानक दा घर दुखियां दा सहारा है ते अरदासा फिर प्रवान चढ़ियां प्यारिओ। सतगुरु पातशाह गए परोपकार कमाउण वास्ते, जहांगीर वास्ते तप करन वास्ते नहीं सी गए ग्वालियर के किले विच। राजे रिहा करवाए। इन्हां विच तारा चंद नाम दा राजा है। असल विच ये जिहड़ी जमीन है ना कीरतपुर जिथे वसाया नगर गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने पुत्र नूं तोरिया बाबा गुरदित्ता जी, क्योंकि 5 पुत्र है बाबा गुरदित्ता जी, हनी राय, बाबा अटल राय, बाबा सूरजमल ते बाबा त्यागमल जिहड़े बाद तेग बहादुर होए ने। कीरतपुर जिहड़ा है मोड़ी गड्डी गई इतिहास की लिख के मुताबिक सन 1624 ईस्वी दे विच, और ये धर्मचंद ने आके बेनती की सी हंडूर रियासत के राजे ने कि पातशाह जी गुरु हरगोबिंद जी नूं उदों तो ही कहा सी पातशाह जी इस पहाड़ी इलाके दे विच, क्योंकि 22 धार के पहाड़ी राजियां की गिनती जी 27 है। 52 विचों 27 राजे जेडे इस इन्हां रियासतां दे सी, जिन्हां रियासतां दे राजियां ने सतगुरु पातशाह दे कोलों बख्शिशां लईआं ने प्यारिओ। ये कीरतपुर नगर वसाया बाबा गुरदित्ता जी ने मोड़ी गड्डी गुरु हरगोबिंद पातशाह के हुक्म अनुसार। इत्थे 6वें पातशाह ज्योति जोत समाए, इत्थे ही 7वें पातशाह गुरु हरराए साहब जी का प्रकाश होया बाबा गुरदित्ता जी के घरे। बाबा गुरदित्ता जी के छोटे पुत्र वड्डा पुत्र धीरमल है, छोटे पुत्र गुरु हरराए साहब 7वें पातशाह ते गुरु हरराए साहब की शादी इत्थे ही प्यारे इतिहास की लिखत के मुताबिक कि वो समागम वो खुशियां दे चोज इत्थे ही सतगुरु पातशाह ने सारे कीते ने। जदों ब्याह के लियाए सी माता कृष्ण कौर, आपां माता शब्द वरतना है
क्योंकि गुरु पातशाह के महल ने गुरदेव पिता कहने ना सतगुरु पातशाह भी गुरदेव पिता ने, तो फिर उन्होंने महलों धर्म पत्नी माता शब्द कह के सत्कार देना साडा सिखां का फर्ज बनता है। ते इसे कीरतपुर की धरती ते कीरतपुर ये जिहड़ा नां रखिया है ना, इसका बड़ा बड़ा इतिहास है प्यारिओ। गल करतारपुर तो शुरू हुई है। धन गुरु नानक के चरणों में सिख आया, कहता जी नगर वसाओ, तो सतगुरु पातशाह कहते वसावांगे, कहता जी ना अपने नाम ते रखियो। सतगुरु पातशाह कहते नहीं, ना रखिया फिर केड़ा करतारपुर। गल करतारपुर तो शुरू हुई ते कीरतपुर तक पहुंची। प्यारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। करतार नाल जोड़न वास्ते सतगुरु पातशाह ने नगर करतारपुर वसाया। फिर सतगुरु पातशाह गुरु रामदास जी ते धन गुरु अर्जन देव महाराज दियां बख्शिशां ने कहते करतार नाल जुड़िया होया, फिर उहदे घर विच आया ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब की स्थापना हो गई। हरमंदर विच आके सिख बैठा है। फिर सतगुरु पातशाह ने कृपा की ते कीरतपुर नगर वसाया है। कहते हुण उहदे घर विच बैठा उहदी कीर्ति करे। आखो सतनाम। ते कीरतपुर नगर वसा दिता। इह नावां विच बड़ा भेद है, कदे तुसीं वेखो। ते फिर कीर्ति करदिया होया जिहड़ा इहनूं आनंद बनया है, जिहड़ा इहदा रस बनया है, उस रस की गल, उस आनंद की गल आनंदपुर साहिब वसा के सतगुरु ने पूरी कर दी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लो प्यारिओ, कीरतपुर की धरती भागां वाली है। सतगुरु पातशाह की चरण छो प्राप्त धरती। इत्थे ही तीन पातशाहियां दी बख्शिशां रहमतां जिहड़ियां तुसीं वेखियां ते नाल आनंदपुर साहिब फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते मैं ते कहना है कि पहला तीन पातशाहियां दी बख्शिशां धन गुरु हरगोबिंद पातशाह दे पुत्र गुरु हरराय साहिब जी जिन्हां ने कृपा की। गुरु हरराय साहिब जी दे घर दो पुत्रां दा जन्म होया। वड्डे राम राय 12 मार्च सन 1650 ईस्वी नूं जिन्हां दा जन्म होया माता कृष्ण कौर दी कुखों ते 6 साल बाद गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जन्म होया। माता कृष्ण कौर दी कुखों धन 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 जन आया। जस प्रसाद सब जगत तराया, जन अमन का है स्वायो, जन के संग चितावे नाम, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व की बधाई दिंदिया होया आप जी ने नाले कविता की सांझ है।
कौर दे अखियां दे तारे, माता कृष्ण कौर दे अखियां दे हड़ारे, दूरों दूरों संगीता आ करे दीदारे, दूरों दूरों संगीता आ करे दीदारे। दूरों दूरों संगता आ करे दीदारे, दूरों दूरों संगता आ करे दीदारे, बालक रब्बी रूप है सिख कहते सारे, बालक रब्बी रूप है सिख कहते सारे। बालक रब्बी रूप है सिख कहते सारे, बालक रब्बी रूप है सिख कहते सारे, बालक रब्बी रूप है सिख कहते सारे, दर्शन करके साकिरा जाते बलिहारे, दर्शन करके साकिरा जाते बलिहारे, दर्शन करके साकिरा जाते बलिहारे। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। आओ एक बारी सारे धन गुरु हरकृष्ण साहब कोलों खुशियां लईए। बाला प्रीतम दे चोजां दा पारावार नहीं। आओ सारे ही संगत रसना करो पवित्र आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दास दे ढाडी जत्थे तो पहला ज्ञानी केवल ਸਿੰਘ होनी जिक्र कर रहे सी। गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली दियां संगतां दी बेनती मन के ही दिल्ली गए ने, नहीं ते कदे भी जो बचन सन गुरु पातशाह दे पिता गुरु दे उन्हां तो ये नहीं भी पिता गुरु दे बचना तो मुख मोड़दिया होया बेमुख हो के वो दिल्ली चले गए। सतवें पातशाह का यह फैसला है नह मलेश का दर्शन दे है। बड़े यत्न किए औरंगजेब ने बड़े यत्न किए मेरे नाल मुलाकात हो गई। गुरु हराए साहब आउण ते सतगुरु पातशाह कहते नहीं परवाह करते असीं इहो जिहे पातशाह दी जिहड़ा तख्त बदले अपनियां दा लिहाज नहीं करदा, प्यो तक नहीं बख्शिया, भरा तक नहीं बख्शे, जिन्हें अपना दामन अपनियां दे खून नाल रंगिया होवे इहो जिहा शैतान इहो जिहा हैवान पातशाह दे नाल साडी मुलाकात होवे नहीं। ऐसा नहीं। न मलेश को दर्शन दे हैं मेरे पातशाह दे रसना तो शब्द जड़े सन उन्होंने शब्दों को इतिहास की लिखत ने जड़ा बयानिया है कि गुरु हराए साहब ने कहा सी नह मलेश को दर्शन दे नहीं जावांगे ते नहीं गए। ते हुण गल पुत्रां दी है। आप जी को पता हो हुण गल पुत्रां दी है ना। अगे वड्डा रामराज ते छोटे गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सवाल पैदा होंदा दिल्ली किवें चले गए। जे पिता गुरु का यह वचन सी अटल सी उन्हां दा फैसला सी जिन्हों बदलिया नहीं सी गया कदे भी। ते बहुत चिट्ठियां आईयां सन भावें उस वेले भी मिर्जा जय सिंह ने यत्न किया सी गुरु हराए साहब जी के समय भी आउण और औरंगजेब नाल मेल मिलाप मुलाकात होवे जिहड़े शंके दूर हो जाने चाहिए। पर औरंगजेब की लिखी हुई चिट्ठी दे विच एक पासे ते धारणा सी, एक पासे ते उन्हें डरावा दिता ते दूसरे पासे सिफत भी की है प्यारे गुरु नानक दे घर दी। पहला सिफत करता है मुड़ के बाद विच ही ताड़ना करता जे भी तुहाडा मेरे नाल मेल बहुत जरूरी है, तुसी साडी सल्तनत दे विच खलल पाउंदे हो, तुसी बाबे की दे औलाद हो ते मैं बाबर की औलाद दे विचों हां ते बाबर बाबे दे सेवादार हो के बादशाही दी असीस लै गए। वो चिट्ठी जी लिखी सी औरंगजेब ने मिर्जा जय सिंह लैके आया। सतगुरु पातशाह ने फैसला दिता सारी संगत नूं संबोधन होके कि नहीं असीं बादशाह दे मत्थे नहीं लगांगे। फिर गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली किवें गए सवाल है।
इस सवाल का जवाब जो लेना प्यारो, असल में ना सतगुरु पातशाह ने संगत की बेनती को मुख रखदिया होया ही दिल्ली जाने का फैसला किया। ये नहीं भी औरंगजेब के नाल नहीं थे, औरंगजेब आया सतगुरु पातशाह ने आने तो पहला ही दरवाजा बंद कर दिता। तुसीं कई बार सुनिया पढ़िया होगा इतिहास कि औरंगजेब आया जब मिर्जा जय सिंह ने उस बंगले में गुरु हरकृष्ण साहब ने चोज किया है। इतिहास तुसां ने सरवण किया है कि राणी का भरम मटाया गया ना अपने वालों, तो उन्हें भी प्रीखिया इम्तिहान लिया भी ये छोटी उम्र का भला गुरु किवें है। मिर्जा जय सिंह की राणी ने भी इम्तिहान लिया सी, गोलियां वाले कपड़े पा के गोलियां विच बह गई ते राणियां वाले जिहड़े कपड़े से होरां नूं पवा के वस्त्र ते गुरु पातशाह के चोजा नूं परखिया है, इम्तिहान लिया ते अजमत खेड सी कि ये धन गुरु नानक की जोत है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जोत गुरु बाबा गुरु नानक शरीर नहीं गुरु जोत है। इसे करके ते 10 पातशाहियां की आत्मक जोत धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु कहा जाता है ना, इसे करके कहा जाता गुरु जोत है। फिर उम्र की गल नहीं, इतने 74 साल का बाबा बाबा अमरदास भी तखत पे बैठे, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दोहे बना इत्थे ते फिर भाई जेठा जी बैठे, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया दिले सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारे तारिया। जोत गुरु है, शरीर की गल नहीं। इत्थे भावें 5.5 साल की उम्र या 5.25 साल की उम्र ते गद्दी ते बैठे, शंके ते लोगों दे सी भी इन्नी छोटी उम्र का बालक किवें होए। आप जी नूं पता होवे कदे उन्हें भी आके हंकार दे विच आखिया सी ना, लाल चंद की गल चलती, पंजोखरा साहब का इतिहास तुसां पढ़िया सुनिया विचारिया होगा। कहता सी ना रखिया है हर कृष्ण, कृष्ण ने तो गीता रची सी, गीता के अर्थ करके दसे। कई बार सुनिया होगा, यह प्रसंग बहुत प्रचलित है गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन में। यह साखी हर प्रचारक सुनाता जी तुसीं कई बार सुनी। आओ मैं जाके गुरु नानक सिंह की सेवा करनी है, तकरीबन उत्थे 1:15 का टाइम है, 5 मिनट की कविता तुहाडे नाल कह दियां। इत्थे दा इतिहास जिथे छड्ड के गए ने यानी केवल सिंह जी, इत्थे दा इतिहास है मिर्जा जय सिंह के घर सतगुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, रहमत कर रहे, सिख संगतां आ रही हैं। हुण औरंगजेब वास्ते ते दरवाजे बंद हो गए। क्यों होए बई? नाले कहने खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश 4 वर्ना को साझा, ये दरवाजे गुरु नानक के घर के सारिਆਂ वास्ते खुले रहते हैं, और औरंगजेब वास्ते क्यों बंद होए? ਉਹਦਾ कारण है। गल फिर आई कि पिता गुरु ने कहा नह मलेश को दर्शन दे है। गल उत्थे आ गई ना, एक पासे राम राय 72 करामाता विखाउंदा है, करामाता दिखा के भी नहीं रजिया, इत्थों तक के बादशाह की खुशी लैण वास्ते खुशामदी करदिया होया आत्मा बाणी जिहड़ी है प्यारे अर्थ बदल के दस रहा जे। अर्थ की अर्थ तो बदले गए, जो मिट्टी मुसलमान की था मिट्टी बेईमान की, क्या अर्थ बदले ने? शब्द ही बदलिया नहीं, अर्थ बदल गए। अर्थ सच है प्यारो। असल में जो राम राय ने ये बेमुखता का सबूत दिता है, तो उस तो बाद एक कहानी जी वापरती है। सतगुरु पातशाह ने जे औरंगजेब के आने तो पहला दरवाजा बंद किया है, तो अद्धी रात तक खड़ा रहा औरंगा दरवाजे ते आके। कि ये बाबेकियां की जित नहीं, ये बाबरकियां की हार। जिस औरंगजेब ने अपने का लिहाज ना किया होवे तख्त लई, देखो प्यारो किड्डी शक्ति होगी गुरु हरकृष्ण साहब, किड्डी कोना दी अजमत होगी, किन्ना कोना दा कद उच्चा होगा। उम्र की गल नहीं है इत्थे, किन्नी वो जोत गुरु ने खेड वरताई। अजमत ऐसी है कि सतगुरु पातशाह ने औरंगे दे आउण तो पहला दरवाजा बंद किया, औरंगे नूं नहीं इस दरबार विच आउण लई इजाजत। संगतां ते आ रही, उन्हें एक चाल चली, मुड़ गया वापस। उन्हें एक मौलवी नूं भेजिया, कहता जाके इस्लामी शरह का पान कस्यो। भरी संगत विच गुरु छोटा है जो अपने उम्र करके देखिए जवाब दे सकता नहीं कि नहीं। ये मौलवी आया, इन्हें सवाल किया, कहता शरीयत तरीकत हकीकत ते मार्फत तक पहुंचे हुए किसी मुसलमान का अकीदा जे जानना होवे ते देखो वो 5 नमाज़ां पढ़ता है नहीं पढ़ता। एक मुसलमान कहता